हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपका प्रिज्म होता है, प्रिज्म से डिस्पर्जन, लाइट का डिस्पर्जन यानी वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है। हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार से दो प्रिज्मों को आपस में उल्टा लगाकर हम जो है वापस से एक श्वेत प्रकाश को पा सकते। इसके साथ साथ हमने एटमॉस्फेरिक जो आपका रिफ्रैक्शन है यानी वायुमंडलीय अपवर्तन, इसके बारे में भी जाना था। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें। तो पिछले लेक्चर में हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को जाना था और हमने क्या देखा था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, उसमें बहुत सारी क्या है, लेयर्स, ठीक है। और अलग अलग जो लेयर्स हैं उनका जो है ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाश के घनत्व भी अलग अलग होता है, जिस कारण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण इससे पास होती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है यानी अपवर्तित होती है। तो ये हमने जाना था और ये देखा था कि ये जो आपका प्रकाश के घनत्व जो अलग अलग होता है वो क्यों होता है, तापमान के, टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण ऐसा होता है। अब ये जो आपके वायुमंडलीय अपवर्तन है, इसके कुछ हम उदाहरण पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है सितारों का टिमटिमाना यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आपने देखा होगा रात के समय जो तारे होते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए से नजर आते। तो ये क्यों होता है, ये जो है जो तारों का जो टिमटिमाना है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है, ठीक है। यानी जो है आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा हो, ठीक है। तो क्या होता है, रात में तारे जगमगाते हैं क्योंकि उनके प्रकाश उनके प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन अपवर्तित होते। क्या होता है कि रात के समय क्या होता है, तारे जो है वो टिमटिमाते, ट्विंकलिंग करते हैं क्योंकि जो प्रकाश है, ठीक है, वो क्या होता है, अपवर्तित होता है। जब जब सितारों की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तब यह हवा के अलग अलग ऑप्टिकल घनत्व के कारण अपवर्तित हो जाती है। अब जैसे कि हमने अभी जाना था वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, हमने क्या देखा था कि जो आपका वायुमंडल है उसमें जो वायु है उसकी जो अलग अलग लेयर है उसका ऑप्टिकल जो डेंसिटी है या प्रकाश के घनत्व जो है वो अलग अलग होता है। इसके कारण क्या होता है, हमारी जो लाइट होती है, प्रकाश की जो किरण है जो कि तारों से आ रही है, वो क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है या अपने पथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, हमें तारे क्या लगता है कि थोड़ी देर वो उजले हैं और कुछ देर बाद वो ऐसा लगता है कि वो मंद हो गए या डिम हो, ठीक है। इसलिए तारे एक पल में उज्जवल और दूसरे पल में मंद दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम जो आपके सितारे हैं उनकी टिमटिमाहट महसूस करते। तो आपको जब भी जो है ये क्वेश्चन आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपको लिखना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो आपका क्या होता है, वायुमंडल होता है उसकी अलग अलग जो लेयर है, अलग अलग जो परत है, उनका प्रकाश के घनत्व अलग अलग होता है, जिस कारण जो तारे हैं उनसे आने वाली जो किरणें हैं वो क्या करती है, वो अपवर्तित होती है। अपवर्तन के कारण कुछ देर हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश जो है, तारे का जो प्रकाश है वो ज्यादा है और कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि मंद, इसलिए हमें वो टिमटिमाते हुए नजर। नेक्स्ट पॉइंट है तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचे दिखाई देते। द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। तो दूसरा इसका एक एग्जाम्पल है वो है कि जो आपके तारे होते हैं, जो रात के टाइम पे आपको तारे आसमान में दिखते हैं, तो जो उनकी स्थिति होती है वो उस वास्तविक स्थिति में हमें नहीं दिखते, वो उससे दूर दिखते हैं। और ये भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण यानी अपवर्तन के कारण होता है।
बेसिकली क्या होता है, आप जानते हैं कि जो तारे होते हैं इनका खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, इनका खुद का क्या होता है, प्रकाश होता है, यानी ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अब ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश जो है वायुमंडल से होते हुए हमारी आंखों में आता है। अपवर्तन के कारण क्या होता है, आप जानते हैं जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जब प्रकाश की किरण जो है तारों से पृथ्वी की ओर आती है तो अलग अलग लेयर की क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, प्रकाश के घनत्व अलग अलग है, जिस कारण क्या होता है, धीरे धीरे करके प्रकाश की जो किरण है वो अपने पथ से मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद जो है, जो प्रकाश की किरण है वो हमारी आंखों तक पहुंचती। अब ये जो बेंडिंग है लाइट की, इसके कारण हमें क्या लगता है कि लाइट जो है बेहद दूर से आ रही है, यानी जो तारा है वो बेहद दूर है, यानी हमें जो है तारा इसकी वास्तविक स्थिति से दूर महसूस होता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके तारे होते हैं वो आपको वास्तविक स्थिति से दूर दिखते हैं, किसके कारण, आपके वायुमंडलीय ठीक है, अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये आपका दूसरा उदाहरण। तारों से आने वाले प्रकाश जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो वह अपवर्तित हो जाती है। आकाश में अधिक ऊंचाई पर हवा विरल हल्की होती है और पृथ्वी की सतह के निकट हवा सघन होती है। अतः जब तारे से आने वाली प्रकाश की किरण विरल हवा से सघन हवा में आती है तो अधिक झुक जाती है, जिसके कारण आकाश में तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन है, इसी के कारण हमें तारे ज्यादा दूर दिखाई देते हैं या हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर। अब हम इसके जो अगले उदाहरण की बात करें वो है सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे हमें क्या लगता है, जैसे सूर्योदय के टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि जो आपका सूर्य है, ठीक है, वो समय से पहले हमें उगता हुआ प्रतीत होता है, या सूर्य डूबते समय, सूर्यास्त के समय सूर्य वास्तविक तौर पे डूबता नहीं है लेकिन हमें लगता है कि वो डूब चुका है। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो है, ठीक है, ये जो है देर में डूबता है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा आपका जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सनराइज के टाइम पे, सूर्योदय के टाइम पे हमारा जो सूर्य है वो होराइजन यानी क्षितिज से थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ से आने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से आने वाली किरणें वो जो है आपका एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इससे गुजरती है। और वायुमंडल में अलग अलग लेयर में अलग अलग घनत्व है, जिसके कारण प्रकाश की किरण मुड़ती हुई प्रतीत, ठीक है, मुड़ जाती है या अपने पथ से थोड़ा सा रिपीट हो जाती है। अब जब ये प्रकाश की किरण को हम ऐसे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश कहीं ऊपर से आ रहा है, नहीं क्षितिज के ऊपर से आ रहा है, ठीक है, होराइजन या क्षितिज के ऊपर से आ रहा है, और हमें लगता है कि सूर्य क्या हो गया है, उदय हो गया है, यानी सूर्य उदय हो गया है, सनराइज हो, ठीक है। तो हमें इस कारण जो है सुबह के टाइम पर जो है क्या होता है, सूर्य समय से पहले सूर्योदय होता हुआ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम सूर्य को सूर्योदय से 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होता है, सूर्यास्त में भी होता है, जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य आपका क्षितिज से नीचे चला जाता है, लेकिन किरणें क्या होती है, रिफ्रैक्शन के कारण मुड़ के आती हैं, जिस कारण हमें ऐसा लगता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर, ठीक है। तो यही कारण है आपका जो रिफ्रैक्शन है, वायुमंडलीय अपवर्तन है, इसी के कारण हमें सूर्योदय से पूर्व 2 मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है।
सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश कम घनी हवा से अधिक घनी हवा की ओर जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करता है, तो ऊपर क्या होता है, विरल होता है आपका वायु, पृथ्वी की सतह के पास सघन हो जाता है। ठीक है, इस मामले में सूर्य की रोशनी नीचे की तरफ अपवर्तित हो जाती है, और क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, और इस कारण सूर्य वास्तव में जितना होता है उससे अधिक क्षितिज के ऊपर उठा प्रकट होता है। अब इस कारण क्या होता है, लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, जिस कारण हमें लगता है कि जो सूर्य है वो ऊपर आ चुका है। ठीक है, किस कारण, जो आपका प्रकाश है, प्रकाश के बेंड होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, इस कारण आपका जो है अग्रिम सूर्योदय यहाँ पे आपको नजर आता है। ठीक है, इसको आप नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, वो स्कैटर होती है यानी उसका प्रकीर्णन। जो आपकी व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश होता है, वो सूर्य से पृथ्वी की ओर आता है, तो वो वायुमंडल में एंटर करता है यानी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो वायुमंडल में हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं यानी धूल के कण होते हैं, हमारी वायु के कण होते हैं, ये क्या, और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं यानी वाष्प भी होता है और पानी के कण भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है आते हुए प्रकाश के रास्ते में बाधा डालते हैं, जिस कारण क्या होता है, आपकी जो प्रकाश की किरण है वो चारों तरफ स्कैटर हो जाती है यानी बिखर जाती है, और इस प्रक्रिया को या इस परिघटना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है, जो भी आपके एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के कण हैं, आपके जो धूल के कण हैं, वायु के कण हैं, उनके कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, when white light from sun enters the earth's atmosphere, the light gets scattered, that is, light spread in all direction by the dust particle, free water molecule and the molecule of gases present in the atmosphere. क्या कहा गया है, जब श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट जो है वो सूर्य से पृथ्वी की ओर आती है, तो क्या होता है, जो लाइट है, प्रकाश की किरण है, वो स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, प्रकीर्णन हो जाता है। किस कारण होता है, जो आपके डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण है, पानी के जो कण है और जो गैस है, वो क्या करती है, वो जो है प्रकाश की किरण को स्कैटर कर देती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश को विभिन्न प्रकार के निलंबित कणों पर विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में फेंकने पर उसके बढ़ जाने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से आपकी क्या आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, रास्ते में क्या आ गया, कोई कण आ गया, जैसे वाटर मॉलिक्यूल आ गया कोई, या कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, ठीक है, धूल के कण आ गए, वो क्या करती है, प्रकाश की किरण इस पार्टिकल से, इस कण से टकराती है, टकराने के कारण वो चारों दिशाओं में फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, नोट। अब इसी कॉन्सेप्ट के बीच में हम बात करेंगे टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट। आपने देखा होगा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में
आपने टिंडल इफेक्ट या जो टिंडल प्रभाव है इस प्रकार की परिघटना आपके चारों तरफ होते हुए दिखाई दी। जैसे सुबह के टाइम पे या कोई आपका अंधेरा कमरा है, उसमें कहीं छोटी सी जगह से अगर खिड़की के छोटे से कोने से अगर प्रकाश आती है, तो जब प्रकाश अंदर आती हुई आपको दिखती है तो बीच में आपको डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देते हैं और आपको प्रकाश का जो पथ है बहुत क्लियर दिखाई देता है। यही आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो बेसिकली टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, ये भी एक परिघटना है जिसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें क्या हुआ, प्रकाश की किरण भीतर आ रही थी और क्या हो रहा था, जो धूल के कण हैं वो आपको दिखाई दे रहे, यानी जो धूल के कण हैं वो क्या कर रहे थे, प्रकाश की किरण को स्कैटर कर। इसी तरीके से जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, उनसे प्रकाश को जो है वहां से डाला जाता है और आपको प्रकाश का पथ बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है। और ये क्यों होता है, जो है टिंडल इफेक्ट के। इसी प्रकार से सुबह के टाइम पर अगर हम जंगलों में जाएं तो जंगलों में भी हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई दे। Tyndall effect is the phenomena of scattering of light by colloidal particles. क्या कहा गया है कि जो टिंडल प्रभाव है यहाँ एक परिघटना है जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। Example of Tyndall effect, we get to see Tyndall effect in our surrounding very often. Some of the examples are, यानी हम टिंडल प्रभाव को बहुत ज्यादा देखते हैं, हमारे आसपास काफी होते हुए हम इसे देखते हैं और इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला है, when a beam of light enters dark room through small hole or window, then its path become visible due to scattering of light by the dust particle present in the room. पहला उदाहरण क्या दिया गया है, आपने देखा होगा कि जब अंधेरे कमरे में कहीं छोटे से छेद से या किसी जो है विंडो जो है आपकी खिड़की के साइड से अगर प्रकाश अंदर आता है तो आपको प्रकाश का पथ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो कमरे में मौजूद धूल है वो प्रकाश को स्कैटर करती है, जिस कारण हमें ऐसा दिखाई देता है। When a beam of light is projected on screen from the projector in the cinema hall, it is visible. जब सिनेमा हॉल, सिनेमा घर में क्या होता है, प्रोजेक्टर से लाइट को जो है पास किया जाता है, तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि जब स्क्रीन पर प्रोजेक्टर की लाइट को डाला जाता है तो हमें उसका पथ दिखाई देता है, विजिबल होता है। ठीक है, तो ये भी आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के टिंडल इफेक्ट के कारण हो रहा है। नेक्स्ट है, when sunlight passes through the canopy of dense forest, it gets scattered by tiny droplets. इसी तरीके से जब आपके प्रकाश की किरण को डेंस या घने जंगल से पास किया जाता है तो वहां पर भी हमें क्या होता है, प्रकाश का पथ दिखाई देता है। वहां पर जो आपके पानी की बूंदे हैं वो स्कैटरिंग करती हैं, उनके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिस कारण टिंडल इफेक्ट जैसा फिनोमेना यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड वो आपके आ सकते हैं, नोट करें। जब प्रकाश अपने पथ के कणों के कारण जब प्रकाश अपने पथ के कणों के कारण बिखर जाता है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जिस तरह से सूर्य की रोशनी एक कमरे के धूल के कणों के माध्यम से गुजर कर दिखाई देती है, जब सूर्य की रोशनी एक कैनोपी घने जंगल आदि के माध्यम से गुजरती है, यह टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। जब सफेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश साफ तरल श्वेत प्रकाश के माध्यम से गुजरती है, उसमें छोटे निलंबित कण हैं, तब श्वेत प्रकाश के नीले रंग का तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण और यह लाल रंग जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है से ज्यादा बिखर जाती है, अर्थात ज्यादा प्रकीर्णन हो जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपका टिंडल इफेक्ट है, टिंडल प्रभाव है, वो क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यहाँ पर जो आपके डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण हैं, पानी के बूंदों के कण हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये हमने देखा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। हमने इसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को भी जाना, उसके कुछ उदाहरण देखे। आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेस में आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।